नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। इस वक्त सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें दावे ऐसे किए जा रहे हैं जो आपको चौंका देंगे। इसरो के वैज्ञानिक प्रवीण मौर्य जो बातें बता रहे हैं वो अपने आप में चौंकाने वाली हैं। अब इन दावों का सच क्या है? हालांकि मामला पुराना है, 2024-25 से चल रहा है, लेकिन अब जब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तमाम वीडियोस इनके वायरल हो रहे हैं तो उन्हीं दावों के सच को पता लगाने के लिए हमने प्रवीण मौर्य से बातचीत की, जो कि अब वकील भी हो चुके हैं, और आज इस प्लेटफॉर्म पर उनसे विस्तार से पूरी बातचीत करेंगे, जानेंगे उनके साथ क्या कुछ हुआ, सरकार ने जो कुछ एक्शन लिया उसमें क्या कुछ रहा। बहुत बहुत स्वागत है प्रवीण जी आपका एनएफ न्यूज पर। धन्यवाद। सबसे पहले तो ये बताइए कि जब इतने साल का मामला हो गया तो वीडियो अब कैसे वायरल होना शुरू हुआ? अब आपने वीडियो बनाना क्यों शुरू किया और पूरा मामला क्या रहा, आपके साथ क्या कुछ हुआ, विस्तार से अगले 3-4 मिनट में आप बताइए। देखिए, ये मामला 2022 से चल रहा है, ये 4 साल पुराना है। रिसेंटली जो वायरल हुआ उसमें मतलब कि अचानक वायरल हुआ। मैंने एक इंस्टाग्राम पे एक आईडी बनाई थी, लाइव नहीं थी। मैंने सोचा था कि जो 4 साल में मैंने सीखा है नए लोगों से लड़ते हुए, तो वो सामान्य जो इंडिया के यूथ है उनको बताऊं उनको कि कैसे ये सब सिस्टम इनके खिलाफ चलता है, कैसे ये लोग पॉलिटिक्स और पूरा नैरेटिव सेट करते हैं। तो वही सब समझाने के लिए एक चैनल बनाया था मैं। और उस चैनल में अब 2000 1 जनवरी 2026 को चैनल मैंने बनाया था। तो अप्रैल के शुरुआत में मैंने सोचा कि थोड़ा अपने जो मेरे फॉलोअर हैं तो बताऊं कि मैं कौन हूँ, मतलब कि जो तुम्हें दुनिया के बारे में बता रहा है, लाइफ के बारे में बता रहा है, तो आदमी है कौन। हम्म। तो इसके लिए मैंने एक आध माई स्टोरी पार्ट 1 ऐसे करके रील्स मतलब डालने शुरू हुए कि मैं कौन हूँ, क्या हुआ था, कैसे मैं ये सब लॉ मतलब एक साइंटिस्ट कैसे लॉयर बना, सब सारी अपनी कहानी बताना शुरू किया। तो तो अब अब एक वो बार जो आप कौन हैं, क्या हुआ आपके साथ, यहाँ आगे बताइए विस्तार से। देखिए, मैं इसरो में साइंटिस्ट हूँ। बेसिकली मैं उत्तर प्रदेश से हूँ और 2014 में मैं इसरो में साइंटिस्ट इंजीनियर के पद पे हुआ था। उसके पहले मैं आईआईटी निकाल के और फिर वहां से आईआईटी कानपुर में काउंसलिंग हुई थी, लेकिन उस समय पे एक भारत का अपना कॉलेज है, स्पेस यूनिवर्सिटी है, जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो वो पूरा एजुकेशन कम्प्लीटली गवर्नमेंट फंडेड होता है, तो मैंने वहाँ ज्वाइन कर लिया। और वहाँ से पढ़ने के बाद मैं इसरो में एज साइंटिस्ट इंजीनियर एब्जॉर्ब हो गया। और फिर वहाँ से चलता रहा। और फिर ये घटना दो प्रमोशन होने के बाद 2021 से शुरू हुई। 2022 में जो मैंने बताया है कि अपने डायरेक्टर को मैंने 4 फरवरी 2022 को वो लेटर लिखा, और फिर 5 फरवरी को शनिवार था, रात को मुझे उठा लिया गया, केरला पुलिस ने मुझे अबडक्ट कर लिया। फिर मुझे टॉर्चर किया गया, और टॉर्चर करने के बाद अगले दिन मेरे ऊपर बहुत सारे संगीन धाराओं में मेरे ऊपर एफआईआर कर दिया गया। हम्म। और तब से पूरा ये मामला चल रहा है, मैं लड़ रही हूँ। और ये सब बातें फिर लॉ किया, खुद ही अपनी केस लड़ा, अपने आप को निर्दोष साबित किया। फिर जैसे ही मैं निर्दोष साबित हुआ तो उन लोगों ने एक नया खेल खेल दिया कि अगर मुझे मेंटली डिस्टर्ब घोषित कर दिया जाए तो फिर मेरी बातों की वैल्यू नहीं रहेगा। तो ये कंटिन्यूअसली मतलब एक चीज में वो एक चाल खेलते हैं, हम उस चाल को किसी तरह निकल पाते हैं, तब तक दूसरा चाल खेल देते हैं। कौन ये खेलता लंबे है? समय तक ये इसरो की केरल की लॉबी है, माओइस्ट लॉबी है, जो केरल इसरो को कंट्रोल करती है, वही लोग हैं ये सब कर रहे हैं। हम्म। इसरो में आपके साथ क्या हुआ, ये तो थोड़ा विस्तार से और बताइए। देखिए, इसरो में वहाँ पे इंटरनल जो केरल की लॉबी है वो इसरो में कुछ देश विरोधी गतिविधियां करती है। मतलब कि इंटरनल जो डेटा होता है उसे लीक किया जाता है। इनफैक्ट इसरो जो बाहर से भी डेटा दूसरे डिपार्टमेंट से डेटा कलेक्ट करता है उसको भी बेचा जाता है, लीक किया जाता है। तो इसके ही सिलसिले में मैंने अपनी आवाज उठाने की कोशिश की थी, जिसके लिए मुझे ये सब प्रताड़ना झेलना पड़ा। लेकिन आपके ऊपर आरोप लगे हनी ट्रैप के कि आप किसी विदेशी महिला के संपर्क में आए और उसके बाद आप पर वो ये एक्शन लिया गया। नहीं नहीं नहीं, ये आपको समझने वाली बात है। जब मेरे ऊपर सबसे पहले वो 2022 में मुझे उठाया गया हम्म। केरल में, मेरे ऊपर केस लगाया गया पॉक्सो एक्ट के और ड्रग्स बेचने के। तो फिर वहां से जैसे ही निकल के मैं उत्तर प्रदेश आया किसी तरह बच के केरल में, मैंने सोचा कि वहां पे छोड़ दूंगा, छोड़ के सब कुछ और यहाँ पे उत्तर प्रदेश आ गया।
जब उत्तर प्रदेश में आया तो यहाँ पे फिर मेरे लिए एक नया षड्यंत्र रचा जाने लगा कि मैं चूंकि देशद्रोह पे आवाज उठा रहा था, मुझे ही हनी ट्रैप करके और ऐसा किया, मतलब कि मुझे ही देशद्रोही घोषित कर दिया जाए। हालांकि ऐसा कभी नहीं हुआ है, मतलब कोई हनी ट्रैप हुआ नहीं है, बस एक न्यूज मिस इन्फॉर्मेशन उड़ा के और ऐसा चारों तरफ फैलाने का प्रयास किया गया। तो जो ऐसा लगातार कभी आपको हुआ मैसेजेस आते थे, किसी विदेशी महिला से नहीं। संपर्क नहीं था, जो कहा गया कि पाकिस्तानी किसी महिला से संपर्क था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम्म। ये कोई ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, मतलब कि बस ये न्यूज उड़ाया गया था, कोई कोई अच्छा, न्यूज़ थी। एफआईआर ऐसा कुछ नहीं हुआ है। अच्छा, तो ये भी न्यूज़ क्या थी कि आपको भुगतान भी हुआ कुछ डिजिटली तौर पर? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं हुआ? नहीं नहीं नहीं। इसरो ने फिर उसके आपके केस के बाद अपना प्रोटोकॉल इतना कड़ा क्यों किया? कौन सा प्रोटोकॉल? कि जिस तरीके से वैज्ञानिकों और कर्मचारियों के लिए सोशल मीडिया के उपयोग और अज्ञात लोगों के संपर्क को लेकर नई गाइडलाइन जारी की गई। ये मुझे नहीं पता है। हम्म। जी। इसरो की तरफ से क्या कुछ कहा गया आपको जब हटाया गया, निकाला गया तो? अरे भाई, मैं इसरो से निकाला नहीं गया हूँ, अभी मैं इसरो में साइंटिस्ट हूँ। एक हम्म। क्लैरिफिकेशन वीडियो भी मैंने डाला हुआ था कि मैं अभी भी इसरो में देखा साइंटिस्ट मैंने हूँ। वो वीडियो, लेकिन अभी आप तैनात तो नहीं है नौकरी पे, इसलिए मैं कह रहा हूं कि इसरो ने कुछ तो मतलब क्लेरिफिकेशन कि दिया होगा आपको। कोई क्लैरिफिकेशन, यही तो सब कुछ जानबूझ के सब कुछ दबाया जा रहा है। इसरो ओपनली जब इतना कुछ मैटर फैला है तो इसरो को एक ऑफिशियल क्लैरिफिकेशन देना चाहिए, प्राइम हम्म। मिनिस्टर ऑफिस को देना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है, क्योंकि मैटर को शुरू से ही 4 साल से ही दबाया जा रहा है। और मैं बताऊं तो मैं जॉब में हूँ, मतलब कि ऑन ड्यूटी बस नहीं हूँ। ये हम्म। बस नौकरी से मैं 2022 में ही मैंने बोला था कि केरल में मेरी जान को खतरा है, मुझे ट्रांसफर कर दिया जाए, लेकिन ऐसा कभी हुआ ही नहीं। मेरे कितने भी लेटर, कितने भी रिमाइंडर डाले, उस पर कोई एक्शन ही नहीं लिया जाता है। कहाँ कहाँ आपने संपर्क किया, किससे किससे मदद मांगी, कहाँ कहाँ लेटर लिखा है? मतलब कि बेसिकली जो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंडर में आता है। हम्म। तो जो भी मैं डायरेक्ट रिमाइंडर में भेजता हूँ, जो मेरा विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर है, और हम्म। पीएमओ के थ्रू भी रिमाइंडर्स भेजता हूँ कि भाई इस पे एक्शन लिया जाए। हम्म। केरल जी। में वो लॉबी जो है, आप कह रहे हैं कि एक वामपंथियों की लॉबी है जो जिसके इशारे पर ये सब कुछ होता है, उस लॉबी जी, को क्या आपको लगता है कि सरकार का भी सहयोग? ये सब मैं कह नहीं पाऊंगा, मुझे पता नहीं। मैं शुरू से ही जांच की ही मांग कर रहा हूँ, इस बात की जांच हो। हम्म। बाकी और आपको क्या कुछ दिखा? आपने जो कहा कि वहां पर इस तरीके की गतिविधियां होती थी जिसको मैं उजागर करना चाहता था, और क्या कुछ आपको गलत गतिविधियां दिखी वहां? जो इंटरनल मैटर, अगर उसको मतलब इन्वेस्टिगेट किया जाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। कोई एजेंसी न्यूज, मतलब सेंट्रल एजेंसी, सीबीआई, हम्म। एनआईए अगर इन्वेस्टिगेट करे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, कंपेरिजन कि मैं ओपनली सोशल मीडिया पे बात बताऊं। ठीक है। जो आपको मैसेज आते थे लड़कियों की, जो एक आपने रील भी बनाई उस पर बाकायदा बताया कि लगातार एक ही दिन जी। में 10 20 30 लड़कियों के मैसेज आने लगे, वो एक कहाँ ही दिन में कैसे नहीं किस तरीके के है। नंबर से आते थे? अरे वो एक ही दिन में नहीं है भाई, वो देखिए डेट्स अलग अलग है, मतलब कंटिन्यूअस पीरियड मतलब 3 4 ठीक है, महीने एक का। महीने, 10 दिन 12 दिन, एक हफ्ते, मतलब लगातार आपको मैसेज तीन आने चार लगे? महीने 3 4 महीने तक लगातार चलता रहा, चार हम्म। पाँच उससे ज्यादा ही, 6 7 महीने तक। कहाँ कहाँ से, कहाँ कहाँ के नंबर थे, कुछ आपने जांच की? जिससे +92 से भी आते थे, अलग अलग। मैं मोस्टली तो मैं उस समय चूंकि मैं बहुत ही टेंशन में था, तो मोस्टली मैं इसको ब्लॉक कर देता था, डिलीट कर देता था। कुछ हाँ। स्क्रीनशॉट्स मतलब ले करके अपने आसपास लोगों को भेजे थे इसे दिखाने के लिए, तो वो स्क्रीनशॉट्स आज आज भी मेरे पास सेव है। तो बस हम्म। वो वही स्क्रीनशॉट मैंने डाला था। तो जो नंबर थे +92, मतलब पाकिस्तान और ऐसे जगहों से भी आते थे, हम्म। दुबई से आते थे। आपने अपना केस खुद लड़ा? जी, मैंने अपना मतलब केस, लेकिन केरल में मैं वहाँ पे मतलब वहाँ पे मलयालम में पूरी प्रोसीडिंग होती है, तो एक लोकल किसी लॉयर का रखा था, पूरा काम मैं ही करता था, लिखना और सब चीजें। और फिर सुप्रीम कोर्ट में मैंने अपना केस फाइल किया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को ऑर्डर दिया है इन्वेस्टिगेट करने के लिए। और फिर मुझे बोला है कि आप सीबीआई या एनआईए इंक्वायरी के लिए हाई कोर्ट जा सकते हैं। हम्म। अभी सुप्रीम कोर्ट का मामला कहाँ तक पहुंचा है आपका? सुप्रीम कोर्ट ने यह दिया था कि इस मैटर में से डायरेक्ट मैं सुप्रीम कोर्ट गया था, क्योंकि केरल में मेरी जान को खतरा है, इसलिए केरल हाई कोर्ट में नहीं जा पाऊंगा, तो हम्म। इसलिए डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि डायरेक्टली इंटरटेन नहीं किया मेरे पिटीशन को। हम्म। उसने एनएचआरसी को ऑर्डर दे दिया कि इन्वेस्टिगेट करने के लिए, और मुझे बोला कि सीबीआई का जो आप चाहते हैं, सीबीआई और एनआईए, वो आप पहले हाई कोर्ट जाइए और फिर वहां से होके फिर हमारे पास आइए। और किस कोर्ट से आप निर्दोष साबित हुए थे जब लड़ा केस? तो केरल के सेशन कोर्ट से, सत्र न्यायालय से। उस वक्त जब आपको निर्दोष साबित किया गया तो क्या कहा गया था कोर्ट की तरफ से? जज ने क्या कुछ फैसला दिया था? जज ने ये कहा कि
ये मतलब कि पूरी मैटर मतलब निर्दोष है, इनके इनकंसिस्टेंसी है और तमाम मैंने बहुत सारे बड़ा डॉक्यूमेंट्स है, तो हम्म। पूरा कोई फैसले बड़े डॉक्यूमेंट से ही होता ना, एक दो फैसले तो नहीं होता ना, एक दो वर्ड से। हम्म। अच्छा, जब से जी। आपने ये पिछले 3-4 महीने से अपनी कहानी बतानी शुरू की, तब उसके बाद भी मैसेज, फोन या धमकी आने शुरू हुए? 3-4 महीने से अभी तो मैंने मतलब अप्रैल फर्स्ट से ही मैंने बताना शुरू किया, तो इसमें जनरली मैसेज इंस्टाग्राम वगैरह पे सोशल मीडिया पे आते हैं, हम्म। लेकिन ठीक है उसको इग्नोर कर देता हूँ, क्योंकि अधिकतर तो मुझे सपोर्ट में ही मैसेज आते हैं और कमेंट अधिकतर मेरे सपोर्ट में ही है। जो आपके साथ हुआ, क्या लगता है किसकी गलती रही उसमें? गलती किसी एक आदमी की नहीं है, एक पूरी लॉबी है जो मतलब ये पूरा मैटर को छुपाना चाहती है और दबाना चाहती है। उस लॉबी के खिलाफ अगर सीबीआई या एनआईए की इंक्वायरी हो, जो मैंने मोदी जी से भी इसकी गुहार की है कई बार, तो बहुत बेहतर रहेगा। क्या कुछ रिप्लाई आया आपने जब केंद्र सरकार से ये बात कही तो? इससे क्या होता है कि पीएमओ को लेटर लिखने में पीएमओ उसको फॉरवर्ड करता है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस में, और डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस में उस मैटर को बस इग्नोर कर दिया जाता है, सप्रेस कर दिया जाता है। हम्म। जी। तो अभी आप ये लड़ाई जारी रखेंगे? अभी चल ही रही है, तो मतलब कहाँ खत्म कहाँ हुआ है। हम्म। तो फिर प्रवीण, कुछ काम क्या कर रहे हैं आप, लॉयर लॉयर के अलावा? मैं अभी कुछ कोई काम नहीं कर रहा हूँ, अभी तो मैं घर पे ही रहती थी इतने समय से। इनफैक्ट जो लाइव नीति था उसको मैं इसी सेंस में खोला था कि भाई दुनिया के लोगों को बताऊंगा, हम्म। फिर धीरे लॉ प्रैक्टिस करूंगा, और बहुत सारी चीजें सोच रहा था। अभी मैं अ, अभी इसरो में आप इसरो ट्रांसफर में दे चुका वैज्ञानिक हूँ। हैं, निकाले नहीं गए हैं, जॉब पे भले नहीं तैनात हों आप, जी सैलरी जी। आ रही है? और अरे सैलरी कैसे, जो लोग मेरे इतने पीछे पड़े हैं, मुझे पागल, मुझे मारना चाहते हैं, पागल घोषित कर रहे हैं, तो सैलरी देंगे। सैलरी 2022 की जानबूझ के रोकी हुई है, जानबूझ के मतलब इलीगली। हम्म। कैसे लगा कि मारने का प्रयास किया गया जब उठाया केरल में आपको, उस रात जब आपने 2022 में जिक्र किया, तो क्या क्या कुछ हुआ आपके साथ उस दिन? अरे मतलब कि जो पुलिस आई थी, पुलिस ने रात को जो लोग पुलिस मतलब कि वैसे उनके लोकल पुलिस भी थी, और लोकल जो मतलब कि गुंडे थे वो लोग भी थे, उनको माओवादी जो उनकी लॉबी है। हम्म। तो वो लोग 8th फ्लोर पे रहता, 8वें फ्लोर पे रहता था। तो मेरे जब फ्लोर में आए थे रात को 12 बजे, तो बोल रहे हैं कि इसको हम क्या करते हैं कि इसको यहीं से फेंक देते हैं, और बोलेंगे कि हम लोग इसको पकड़ने आए थे, तो ये कूद गया। 22 में जब फिर उठाया गया था केरल पुलिस के द्वारा, तब केंद्रीय जांच एजेंसियां भी थी साथ में? कोई नहीं था। अरे भाई मतलब ये लोकल मतलब कि ये इलीगल काम हुआ था, इसमें कोई लीगल हम्म। नहीं है कि ये लीगल नहीं है मैटर, मतलब कि इलीगली उठाया गया। जैसे ये बातें आपने कही, बात गई बाहर, केरल पुलिस ने आपको कैप्चर कर लिया, उठा लिया? फिर केरल, हाँ मतलब कि मैंने अपने डायरेक्टर को लेटर लिखा, अगले दिन केरल पुलिस ने मुझे उठा लिया। इसमें मतलब कि ये पूरा षड्यंत्र रच के मतलब मुझे उठाया गया था। हम्म। जी। तो आपको और उसके कितने बाद दिन से बाद फिर आप छूटे वहां से? अरे मुझे लगा 4-5 दिन, मेरे पेरेंट्स उनको पता चला ये है वहां पे, और फिर मुझे छूटा मैं वहां से। उन 4-5 दिनों में आपको टॉर्चर किया गया? जी। किस तरीके से टॉर्चर हुआ, किस तरीके से धमकाया गया, वो बताइए। बेसिकली जो था वो पूरा मेंटल टॉर्चर था, फिजिकली भी कुछ था जो मैं ओपनली कैसे बताऊं। धमकियां किस तरीके की दी गई, जो आपने लेटर लिखा था उसको लेकर रोका गया होगा ना कि इस तरीके की बातें अब आगे मत करना, ऐसा कुछ? बोला कि मतलब कि आपको अगर ये बातें आएंगी पब्लिक में तो तुम्हें मार दिया जाएगा, तुम्हें पता भी। जो कुछ लोग मुझे इंटेलिजेंस ब्यूरो बन के फोन करते थे बाद में, जब मैं उत्तर प्रदेश आ गया, तो वो लोग मुझे बहुत ज्यादा एक्सप्लिसिटली धमकी दे रहे थे कि तुम्हें पता नहीं है, तुम्हें मार दिया जाएगा, हम तुम्हारे पूरे परिवार को मार देंगे, तो ऐसी चीजें थी। तो जब आपको पागल घोषित करने का प्रयास किया गया, तो आपने सर्टिफिकेट नहीं थमाया? अरे मतलब कि क्या था कि ये जब 30 नवंबर 2024 को जब मैं केस जीत गया, तो उसके बाद ये षड्यंत्र रचा गया। ये दूसरा षड्यंत्र था आपके खिलाफ? हाँ, मेरे कई सारे उम्र में, जैसे पहले देखिए, पहले पॉक्सो एक्ट में फंसाया गया मेरे, हम्म। उससे पहले मुझे उठाया गया इलीगली, फिर पॉक्सो एक्ट में टॉर्चर किया गया, पॉक्सो एक्ट में फंसाया गया, फिर हनी ट्रैप वाला चाल चला गया, फिर इंटेलिजेंस ब्यूरो वाला चाल चला गया, फिर उसके बाद से जैसे ही केस से निकला, तो उसके बाद से फिर नया षड्यंत्र डीएचयू के थ्रू भेजा गया, मुझे कि आके पागल खाने में भर्ती हो जाओ। फिर अब वो जब खत्म हुआ, तो अब एक नया चाल चल रहा है, यूपी में, बताऊंगा। ठीक है, चलिए, आपका बहुत शुक्रिया प्रवीण जी, आपकी अपनी बातें रखने के लिए। बाकी जी आप धन्यवाद। दर्शकों की क्या राय है बताइएगा, जरूर बने रहिएगा हमारे साथ लगातार। नमस्कार।